know what is bug bounty? Anyone? Sir, it is basically we can say the vulnerabilities present in the website or the softwares which we Okay. have to find and exploit. Yeah, okay. और कोई? Okay. So basically, what is bug bounty? Actually, bug bounty is a monetary rewards given to ethical hackers for a successfully discovering and reporting a vulnerabilities or a bug to the application developers, owners, etc. So basically, bug bounty है क्या? हम इसको थोड़ा समझते हैं. एक्चुअली आपको पता हो बग एंड बाउंटी ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है. दो शब्दों से मिलकर बना है. बग बग का मतलब है vulnerabilities. अब देखो vulnerabilities और यू कैन से वीकनेस ऑफ अ सिस्टम मीन्स कहीं भी किसी भी सिस्टम्स की वीकनेस. अब देखो जरूरी नहीं होता जो बग्स है वो सिस्टम्स में ही हो सकता है वेब एप्लीकेशन में भी हो सकते हैं, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी हो सकते हैं, एंड किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में कहीं पर भी ये बग्स या वर्नबिलिटीज हो सकती है. उसी के थ्रू आप क्या करते हो एज अ लीगल जब आप बग बाउंटी मीन्स आप जब भी किसी भी कंपनी को क्या करते हो या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या ओनर्स को जब आप रिपोर्ट करते हो तो वो क्या करते हैं आपकी बग्स को मीन्स आपके बग्स के सेवेरिटी के अकॉर्डिंग आपकी वनरेबिलिटीज जो आपने रिपोर्ट करी है उसी की सेवेरिटी हम ये भी पढ़ेंगे सेवेरिटी है क्या. उसी सेवेरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराया जाता है. सो बेसिकली इन दोनों वर्ड्स को मिला के हमारा क्या बनता है बग एंड बाउंटी. क्लियर है सभी को एग्जैक्टली exactly है क्या बग बाउंटी. एंड आपको भी पता है आज के टाइम में यस सर। काफी काफी ज्यादा इसकी डिमांड्स है. आज के टाइम में क्या है सबसे ज्यादा क्योंकि इसकी डिमांड्स क्यों है बिकॉज ये सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल है इंडिपेंडेंट. हर स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी ऐसा ग्रेजुएशन कर रहा हो मतलब स्टूडेंट से लेके हर कोई भी इसमें इस फील्ड में आ सकता है. इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली वेबसाइट वर्क कैसे कर रही है, वेबसाइट के बैकएंड्स में क्या क्या चीजें होती हैं. हम वेबसाइट्स के एल्गोरिथम भी बग बाउंड्रीज में है क्या बग्स को फाइंड करना बट बग्स इतना आसान तो होता नहीं जितना हमें दिखता है. बट आपको ये चीजें जरूर दिखती होंगी कि someone got a thousands of dollars, 10 thousands of dollars as a rewards. How? So basically इन सब के पीछे एक फ्लो होता है, एक चार्ट होता है, एक एल्गोरिथम होता है, ये कैसे वर्क कर रही होती है. सो थोड़ा हम इसमें और आगे बढ़ते हैं. सो गाइस देखो हम पढ़ेंगे अभी बग बाउंटी हम पढ़ चुके हैं. बग बाउंटी है क्या इसमें कि हम बग्स को रिपोर्ट करते हैं. इसको रिपोर्ट करते हैं जो वल्नरेबिलिटीज हैं बग्स हैं वीकनेस है सिस्टम्स की. इनको ना नाम दे रखा होता है बग्स को जैसे कि एक्सएसएस आपने सुना हो, एसक्यूएल सुना हो, सेशन से रिलेटेड आईडोस, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं. उसी बेसिस पे आपको क्या है रिवॉर्ड्स मिलता है, बाउंटीज मिलती हैं. देखो रिवॉर्ड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं. ऐसा नहीं होता कि रिवॉर्ड सिर्फ एक ही प्रकार का होता है. हम कह सकते हैं रिवॉर्ड्स हमारे या तो आपका रिवॉर्ड्स हॉल ऑफ फेम्स भी हो सकता है या आपकी बाउंटीज भी होती है, बाउंटीज भी हो सकती है. बाउंटीज आपको पता हो है ना. रिवॉर्ड एक तरह से अमाउंट डॉलर्स में भी हो सकता है, आईएनआर में भी हो सकता है, हॉल ऑफ फेम्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट हो सकता है. ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर वो क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है. स्वैग्स हो सकते हैं जैसे कि टी शर्ट शर्ट्स मग्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कंपनीज के ऊपर. ओके अब हम समझते हैं. देखो बग बाउंटी एंड पेनिटेशन टेस्टिंग आई थिंक काफी सारे पीपल्स ने सुना होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा पेनिटेशन टेस्टिंग. सो कोई किसी को आइडिया है एग्जैक्टली exactly है क्या पेनिटेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी.
मीन्स बग बाउंटी तो हमें पता चल गया ये है क्या, बट एग्जैक्टली पेनिटेशन टेस्टिंग क्या है? हेलो। यस, टेल मी। मे आई हेलो। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोल सकता हूँ ना मैं, कोई इशू तो नहीं है उस हाँ चीज में। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हाँ, तो जैसे मतलब हैकिंग होती है, पेन टेस्टिंग भी हैकिंग एक तरह की, लेकिन वो थोड़ी फॉर्मल हो जाती है। वो उसको हम ओके प्रॉपर मतलब फॉर्मेट में करते हैं, स्टेप बाय ओके। स्टेप। और मतलब इसमें हम इसको करते हैं इसलिए कि मतलब सिस्टम की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकें और उसमें मतलब बग्स फाइंड कर सकें। और लास्ट में हम इसमें रिपोर्ट भी बनाते हैं, इसलिए डिस्टिंग्विश हो जाती है हैकिंग से। हैकिंग के अंदर रिपोर्ट नहीं बनाते, इसमें रिपोर्ट बनाते हैं। नहीं नहीं, मैं हैकिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ बग बाउंटीज एंड पेनिटेशन टेस्टिंग्स में क्या डिफरेंस है? Hello. हेलो, यस, टेल मी। So bug bounty is a kind of free is something we work for the organization ओके or something on a project side. ओके ओके। सो बेसिकली, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, बग बाउंटी हम पढ़ चुके हैं अभी, बग बाउंटी है क्या एग्जैक्टली। सो सभी को क्लियर है ना बग बाउंटी? Yes. यस सर। ओके। सो अभी क्या है, हम पहले समझते हैं पेनिटेशन टेस्टिंग्स क्या है, फिर हम उसके बाद जानेंगे कि बग बाउंटी एंड पेनिटेशन टेस्टिंग्स में डिफरेंस क्या है, मीन्स उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। सो पहले हम समझते हैं पेनिटेशन टेस्टिंग। देखो, जो अभी जो भाई ने बोला था करेक्ट है। हम पेनिटेशन टेस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं हम? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कंपनी जो है एज अ पेनिटेशन टेस्टर्स को हायर करती हैं। क्यों हायर करती हैं? बिकॉज उनकी सर्विसेज जैसे पोर्ट सिक्योरिटी है, ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी भी क्या कराती है? सिक्योरिटी ऑडिट्स कराती है कंपनियों को। तो एज अ कंपनी जब आती हैं, जब कंपनीज पोर्ट सिक्योरिटीज के पास आती हैं, तो हम लोग क्या कराते हैं? हम लोग एज अ पेनिटेशन टेस्टर्स को बोलते हैं, सिंपल, हम उनसे कहते हैं, जो भी पेनिटेशन टेस्टर्स हमने हायर कर रखा है, हम उनको कहते हैं हाँ ये हमारा प्रोजेक्ट है, आपको इस पर वर्क करना है। सो बेसिकली पेनिटेशन टेस्टिंग्स में कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं। मीन सिंपल वर्ड में कहूँ पेनिटेशन टेस्टिंग्स क्या है? पेनिटेशन टेस्टिंग्स हमारी एज अ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कराते हैं। हम पेनिटेशन टेस्टिंग्स में ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं। ओके, मीन्स हम वेबसाइट्स को क्या करते हैं? पेनिटेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सिंपल है सभी को? हेलो। Yes. देखो, अब मैं थोड़ा सा मैं इसको डेप मतलब थोड़ा और बताता हूँ एग्जैक्टली है क्या। देखो, आपको ये फ्लो दिख रहा होगा, ये चार्ट दिख रहा है बग बाउंटी एंड ये है पेनिटेशन टेस्टिंग। आप इसको समझोगे, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली है क्या। देखो, बग बाउंटीज में क्या होता था, हमने कुछ मेजर डिफरेंस थे। जैसे कि सेफ टाइम, सेफ टाइम का मतलब ऐसा पेनिटेशन टेस्टर्स, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप अभी ओके जो भी है, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लो, मैंने पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है, मैंने पोर्ट सिक्योरिटी को हायर कर रखा है, ठीक है, मीन पोर्ट सिक्योरिटी के बंदे को कोई भी हायर कर रखा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या होता था, एज अ पेनिटेशन टेस्टर्स, देखो पेनिटेशन टेस्टिंग्स होती क्यों है, इसका रीजन है। देखो, हर वेबसाइट चाहती है कि हमारी कंपनी में एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के लिए मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, पोर्ट सिक्योरिटी, ओके। तो मैं क्या कराता था स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ऑडिट कराता था, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑडिट्स मैंने कराने के लिए मैंने एक अपना सब डोमेन बना रखा है, ठीक है, एंड मैंने वहां पे फीचर्स ऐड कर रखे हैं जिससे कि पब्लिक को दिखे वो चीज। तो उस टाइम पे अब मैं क्या करूंगा, मैं एक पेनिटेशन टेस्टर्स को या तो हायर करूंगा या फिर पार्ट टाइम बुलाऊंगा। जैसे कि मैं पार्ट टाइम बुलाना चाहता हूं, तो मैंने पार्ट टाइम के लिए किसी भी पेनिटेशन टेस्टर्स को कॉल किया कि हाँ, मैं पोर्ट सिक्योरिटी ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे को मेरी कंपनी को क्या कराना है,
सिक्योर कराना है। मीन्स एक तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनीज में कोई वीक होल तो नहीं है, कोई वीकनेस तो नहीं है, जिससे कि कोई भी अटैकर उससे कोई भी गलत यूज ना कर सके। तो क्या होता था, जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स है वो कहता था ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा, आप मेरे को टाइम बता दीजिए, जो भी आपका टाइम हो, कितने बजे आना है, कैसे क्या है। तो ये चीजें होती थी। अब सिंपल सी बात है, अब कुछ टाइम बाद क्या होता था, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर्स आया एंड उसको चेक करके वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट देके चला गया एज अ पार्ट टाइम। फिर क्या होता था, कंपनीज ने क्या किया, मैंने अब नई सर्विसेज ऐड करना चाहा। क्या ऐड करना चाहा, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराऊं, मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग भी ऐड कर दूं अपने डोमेन में। तो जब मैंने अदर सर्विसेज को ऐड किया, तो सीधी सी बात है, जब मैंने अदर सर्विसेज को ऐड कराया तो डेवलपर ने कहीं ना कहीं गलती करी होगी। डेवलपर ने कहीं ना कुछ मिस्टेक करी होगी, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि मेरे सिस्टम्स को हार्म पहुंच सकता है, मेरी वेबसाइट्स को हार्म पहुंच सकता है, मेरे डेटा लॉस हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, यूजर्स को भी लॉस हो सकता है ना। तो डेवलपर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान कंप्लीट हो किसी भी फील्ड में। मीन्स वो कहीं ना कुछ तो गलती कर बैठा होता है। फिर वो पेनिट्रेशन टेस्टर्स को बुलाते हैं, सेम प्रोसेस वही चलता है। तो ऐसे ही बग बाउंटी, बग बाउंटी में क्या होता था, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर्स को बुलाया, ठीक है, उसमें क्या होता था, सेफ टाइम, मीन जो टाइम बचता था एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर्स को बुलाना, फिर मीन टाइम किसका सेफ होता था, बग बाउंटी में कंपनी एंड बग बाउंटर दोनों का ही, बग हंटर्स दोनों का ही टाइम सेफ होता था। बिकॉज कंपनी भी अपने घर पे बैठी है, एक तरह से कह सकते हैं, मीन्स कंपनी भी अपनी जगह पे है, उसने क्या किया है, सीधे अपना एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। क्या कर दिया, उसने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, वीडीपी एंड आरडीपी, जिसके थ्रू बग बाउंटीज में किन किन का टाइम बचता था, बग कंपनी का भी एंड बग बाउंटी हंटर्स का भी। क्योंकि बग बाउंटी हंटर्स के लिए क्या होता था, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे डायरेक्ट घर बैठे अपनी पेनिटेशन टेस्टिंग मींस कह सकते हो बग बाउंटी स्टार्ट कर देते थे, सिंपल। तो इसमें मेजर फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि बग बाउंटी में टाइम सेफ होता था कंपनी का भी एंड बग बाउंटी हंटर्स का भी। बट पेनिटेशन टेस्टिंग्स में सिर्फ और सिर्फ टाइम किसका सेफ होता था, कंपनी का। बिकॉज पेनिटेशन टेस्टर्स को आना पड़ता था, उसका फुल्ली टाइम जाता था, आप समझ रहे होगे। मीन्स मैंने बुलाया, फिर आएगा, 2 घंटे में आएगा, 2 घंटे में जाएगा, तो वो सारी चीजें होती। तो इसमें प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी तो उधर ही की उधर है, बट जो पेनिटेशन टेस्टर्स है उसका टाइम लॉस होता था। तो इस वजह से पेनिटेशन टेस्टिंग्स में टाइम सेफ किसका होता था, सिर्फ कंपनी का, एंड बग बाउंटी में दोनों का सेफ होता था। एंड सेकंड मेजर डिफरेंस ये था कि हमारा बग बाउंटी में स्कोप दे रखा होता है। आई थिंक सभी ने देखा होगा स्कोप, लिमिटेड बग एक्सेप्टेड। आई थिंक एवरीवन सी दैट, सभी ने देखा है ना, एक स्कोप दे रखा होता है बग बाउंटीज में, मीन वीडीपी एंड आरडीपी में। तो वहां पे क्या होता था, बग बाउंटीज में आपके पास ये स्कोप होता था, जैसे कि एक स्कोप मतलब कह सकते हो कंपनी को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि बिकॉज कंपनी क्या है, अपने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, अब वो चाहती है कि मेरे को लिमिटेड ही वल्नरेबिलिटीज एक्सेप्ट करनी है, बिकॉज मैं इन वल्नरेबिलिटी से ऑलरेडी अवेयरनेस हूं, जैसे कि एसपीएफ रिकॉर्ड्स, क्लिक जैकिंग, ठीक है ना, डीडोस एग्जेक्ट्रा, मतलब इन सारी चीजों से क्या है, वो ऑलरेडी कह सकते हो आप, उसको सारी चीजों की नॉलेज है ऑलरेडी, उसको पता है ये एग्जैक्टली है क्या। तो मतलब उसको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, वो चाहती है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट करूंगा, जैसे कि एसक्यूएल हुआ, एक्सएसएस हुआ, इंजेक्शन हुआ। तो वो अपना क्या करेंगे, एक स्कोप में डाल देंगे कि हाँ हम ऐसे ही वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे। बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में सबसे बड़ा जो कह सकते हो बेनिफिट क्या होता था, एंड सेकंड वन जो स्कोप में होता था, तो इसमें बेनिफिट किसको होता था, बग बाउंटी में कंपनी को, इसमें बेनिफिट किसको होता था, कंपनी को। बट पेनिटेशन टेस्टिंग्स में क्या होता था, बेनिफिट तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इसमें पेनिटेशन टेस्टर्स को ही होता था। एंड सेकंड वन, इसमें कोई भी स्कोप नहीं होता था,
स्कोप मतलब यहाँ पर आप छोटी से छोटी वनरेबिलिटीज इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मीन्स आप P5 तक की वनरेबिलिटीज को इजीली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया करते थे, बिकॉज पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में आपकी कोई भी स्कोप नहीं होता है, आप फुल्ली पेनिट्रेट करते हैं एज अ कह सकते हो आप बिगिनिंग टू एडवांस है। बिगिनिंग टू एडवांस मतलब जीरो लेवल से मीन्स P5 से लेके P1 तक की वनरेबिलिटीज को आप एक एक करके चेक करते हैं। बट इसमें बेनिफिट कंपनी इसमें बेनिफिट किसको होता था पेनिट्रेशन टेस्टिंग में? सिर्फ टेस्टर्स को ही। क्यों होता था इसका बताता हूं मैं। बिकॉज मेन रीजन मनी सेविंग, मनी सेफ, या एक तरह से कह सकते हो मनी जो प्रॉफिट जिसको होता था बग बाउंटी में वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को होता था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने, आपने देखा होगा कंपनी ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च करा दिया। कंपनी ने क्या कर दिया, एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, वीडीपी या आरडीपी। वीडीपी मतलब वर्नेबिलिटी रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, आरडीपी रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम। ओके, तो कंपनी क्या करती थी, उसने अपना स्कोप लगा दिया। तो अब जो उसने स्कोप लगाया है ना, तो वो अपने हिसाब से स्कोप में मतलब कैटेगरीज वाइज सिलेक्ट कर दी थी, सिलेक्ट सॉरी कैटेगरीज वाइज क्या करती थी, बग्स को सिलेक्ट कर देती थी। जैसे कि देखो हमारी ना वल्नरेबिलिटीज की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा P1, आई थिंक एनीवन नो P1? हेलो, ओके, नो इशू। सो बेसिकली क्या होता था, जैसे P1 वल्नरेबिलिटीज है। P1 क्या है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। मनी सेविंग जिसमें इसमें किसको होता था, मनी सेफ एक तरह से कह सकते हो, मनी का प्रॉफिट किसे होता था बग बाउंटी में, कंपनी को। कंपनी को क्यों बेनिफिट होता था? बिकॉज कंपनी डिसाइड करती थी कि हमें कितना प्रॉफिट मीन्स हमें कितना अमाउंट किस वल्नरेबिलिटीज पर प्रोवाइड कराना है, हम कितना रिवॉर्ड्स प्रोवाइड कराएंगे, वो कंपनी के ऊपर है। जैसे कि P1 पे अगर वो चाहती है तो $1000 आपको दे सकती है, P2 पे आपको $500 दे सकती है, P3 पे $200 दे सकती है, P4 पे $100 दे सकती है। बट पेनिटेशन टेस्टिंग्स में बेनिफिट किसको होता था, सिर्फ और सिर्फ पेनिटेशन टेस्टर्स को। इसीलिए पेनिटेशन टेस्टिंग्स को ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज उनके पास स्कोप नहीं होता, पहले नंबर। दूसरे नंबर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट चार्ज करेंगे। मैं जैसे कि अभी किसी को भी बुलाना चाहूँ पेनिटेशन टेस्टर्स को, तो मैं पूछूंगा उससे कि हाँ मेरे को अपनी कंपनी को सिक्योर कराना है, मेरे को कंपनी को ऑडिट कराना है, आप बताओ आप कितना चार्ज करोगे। बट इसमें क्या होता था, कंपनी ने सिर्फ क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसके थ्रू कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। ओके, एंड फोर्थ वन बेनिफिट बग बाउंटी में डिफरेंस क्या था, टाइम लिमिट। देखो बग बाउंटी में एज अ बग बाउंटी हंटर्स आपके पास कोई टाइम की लिमिट नहीं होती। मीन्स आप घर बैठे कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो, कभी भी बग फाइंड कर सकते हो। ऐसा तो कोई वो नहीं होता कि हाँ आपके पास टाइम है कि आपको इतने घंटे में रिपोर्ट करनी है या इतने घंटे में बग फाइंड करना है। ऐसा तो नहीं होता ना, आप लोगों ने देखा होगा। बट एज अ पेनिटेशन टेस्टिंग्स में आपके पास एक टाइम दे रखा होता है। कंपनी क्या करती है, एक टाइम देती है, कितना भी टाइम वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, 3 आवर, 3 घंटे, 3 दिन, 30 दिन, वो आपके मीन्स कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। वो बोलती है कि हाँ आप आइए, आप हमारी वेबसाइट को पेनी टेस्ट करिए, तो वो एक आपको टाइम पीरियड देगी। टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है कंपनी का, उसी भी आप पे। ये सारा कह सकते हो हमारा डिफरेंस होता है। सो किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो बेसिकली हमारी वल्नरेबिलिटीज की ना कुछ प्योरिटीज होती हैं। प्योरिटीज मतलब एक तरह से कह सकते हो कैटेगरीज होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि कंपनीज रिवॉर्ड करती हैं। कंपनीज क्या करती हैं, रिवॉर्ड करती हैं। क्या? जैसे कि P1
अब देखो, P1 जो जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल, क्या कहते हैं हम? क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। P1 हमारी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज में आती है। देखो मैंने पहले ही बोला था आपसे, वल्नरेबिलिटीज क्या है, एक उनको डिवाइड कर रखा है, मीन उनका एक नाम होता है, मीन्स किस हिसाब की वल्नरेबिलिटीज होती है। जैसे कि आपने एक्सएसएस, एसक्यूएल, ये सारी वल्नरेबिलिटीज होती है, इनका एक नाम होता है। इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, एग्जैक्टली है क्या, वो बास टॉप 10 पढ़ना पड़ता है। सो बेसिकली अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली P1 हमारी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज में आती है, ठीक है, जिसकी की प्रायोरिटी हाई लेवल मीन्स क्रिटिकल लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है, हमारी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, आरसीई वल्नरेबिलिटीज आ जाती है इसके अंदर, प्रिविलेज एस्केलेशन आ जाता है, या एसक्यूएल आ जाता है। आई थिंक आप लोगों ने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा हो। एसक्यूएल क्योंकि डेटाबेस होता है हमारा, अगर किसी ने बीटेक या जो आईटी लाइन से हुआ उसको शायद पता होगा। सो इसमें क्या है कि हमारा क्रिटिकल में वल्नरेबिलिटीज वो डिसाइड करती है कंपनी कि वो किस हिसाब से सिलेक्ट करेगी। लेकिन मेजरली कह सकते हैं हमारी एंड जो मेजरली जो कंपनी सिलेक्ट करती हैं, जैसे कि आरसीई सिलेक्ट करती हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन सिलेक्ट करती हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन सिलेक्ट करती हैं, ये हमारी क्रिटिकल में आती हैं। इन P1 वल्नरेबिलिटीज आपने अगर किसी कंपनी में फाइंड किया, तो आप समझ लीजिए आपको कम से कम, जो अच्छी कंपनी होगी वो आपको कम से कम $5,000 से लेके $10,000 तक भी रिवॉर्ड कर सकती है, एंड उससे ज्यादा भी रिवॉर्ड कर सकती है। $10,000, $5,000, वो डिपेंड करेगा कंपनी पे। ऐसे ही हमारी P2 वल्नरेबिलिटी होती है। P2 मींस कैटेगरी होती है वल्नरेबिलिटी की, जिसको कि हम हाई कैटेगरीज पे सिलेक्ट करते हैं। ये जो हाई कैटेगरीज जो होती हैं, इनमें हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज आती हैं, जैसे कि एक्सएसएस। एक्सएसएस मतलब स्टोर्ड एक्सएसएस। स्टोर्ड एक्सएसएस, एक्सएसएस के भी टाइप होते हैं, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड, डोम, ब्लाइंड, बहुत सारे एक्सएसएस होते हैं। एक्सएसएस मतलब क्रॉस साइट एस्केपिंग। सो बेसिकली ये हमारा एक पेलोड क्रिएट होता है इसका, कैसे हमें बाईपास करना होता है, वेब को बाईपास, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इन सारी चीजों को देखते हुए हम, एक्सएसएस होता है, स्टोर्ड होता है, सीएसआरएफ होता है। देखो सीएसआरएफ के भी कई लो कैटेगरीज के सीएसआरएफ होते हैं, जैसे लॉग इन, लॉग आउट। तो ये छोटे सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, इनको कि कम P5 में कंसीडर किया जाता है। बट अगर हम सीएसआरएफ को कई हाई लेवल पे ले जाएं, जैसे कि सीएसआरएफ को हम चेन करें, चेन कैसे करें, जैसे कि मैं चाहता हूं कि हाँ, मैं अपना यूजर्स की डिटेल चेंज कर रहा हूं, जैसे कि किसी भी वेबसाइट का एल्गोरिथम है, मींस वेबसाइट का एक लॉगिन फंक्शन है। लॉगिन फंक्शन क्या है वेबसाइट का, कि आप यूजर आईडी डालिए, मींस या तो ईमेल आईडी डालिए एंड पासवर्ड डालिए। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने ईमेल आईडी डाला, ठीक है, एंड पासवर्ड में आपने कुछ भी डाला, मीन्स अपना पासवर्ड डाल सकते हो एक तरह से। अपना पासवर्ड डाला, डालने के बाद आपने ईमेल आईडी को चेंज करके आपने एक क्राफ्ट लिंक दिया, एंड उसी के साथ साथ आपने उसका जो जो डायरेक्शन है, आपने एक लोकेशन चेंज कर दिया उसको वेब कोलैबोरेटर में। जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा, मे बी हो सकता है उसका अकाउंट आपके अंडर आ जाए, उसकी कुकीज आपके अंडर आ जाए। सीएसआरएफ के थ्रू कुकीज स्टोर करना, सेशन हाईजैक करना, बहुत सारी चीजें होती है। मीन्स हाई लेवल पे, अगर आप लो लेवल पे देखते हो सीएसआरएफ, तो वो लो कैटेगरीज में आ जाता है। बग तो वो भी है, बट वो लो कैटेगरीज में आगा, लो मतलब इंफॉर्मेशन टाइम में आ जाएगा, वो आउट ऑफ स्कोप में रख देती हैं कभी कभार कंपनियां, ठीक है। अकाउंट टेक ओवर हुआ, सब डोमेन्स टेक ओवर हुआ, मेन डोमेन टेक ओवर हुआ, ये सारी वल्नरेबिलिटीज किस में आ जाती हैं, हाई में आ जाती हैं। ऐसी हमारी P3 भी कैटेगरी होती है, मीडियम, जिसे हम मीडियम कैटेगरीज भी बोलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, हाई में क्या होता है, आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर प्रोवाइड कराए जाते हैं, 1000 से लेके 5000 के बीच में। ऐसा ही कंपनी में आप कह सकते हो, ये एक नॉर्मल मैं अमाउंट बता रहा हूं आपको, मिनिमम, इससे ज्यादा भी प्रोवाइड कराती है कंपनियां बाउंटीज। अगर आप हाई लेवल मीन्स P2 कैटेगरी
का बग फाइंड करते हैं तो आपको इजीली $1000 से लेके $5000 तक का रिवॉर्ड मिल सकता है। ऐसे ही हमारी P3 कैटेगरी आती है। P3 कैटेगरीज में हमारा एक्सएसएस आता है। एक्सएसएस मतलब मैंने उसमें बोला था आपको P2 में स्टोर्ड एक्सएसएस, बट इसमें एक्सएसएस जैसे रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस, डोम एक्सएसएस, ओके, ब्लाइंड एक्सएसएस, ये सारे हमारे मीडियम लेवल में आ जाते हैं। ओके, इसमें क्या है कि आपको $300 से लेके $1000 तक के बीच में रिवॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं कंपनियां। ऐसे ही हमारा P4 कैटेगरी आ जाता है। P4 कैटेगरीज में आप सेशन से रिलेटेड जैसे सेशन नॉट लॉग आउट, सेशन नॉट एक्सपायर्स, मीन बहुत सारी छोटी वनरेबिलिटी जो लो कैटेगरीज की वनरेबिलिटीज होती हैं वो इसमें कंसीडर करी जाती हैं। ठीक है, एंड इसमें जो है आपको 200 से लेके 500 तक के बीच में आपको रिवॉर्ड दे दिया जाता है इजीली। ऐसी हमारी P5 भी वनरेबिलिटीज होती है, P5 कैटेगरी होती है, बट उसमें क्या होता है वो इंफॉर्मेशनल होती है। उसमें आपको मे बी रिवॉर्ड ना दिया जाए, बट आपको मे बी हो सकता है हॉल ऑफ फेम दे दे। स्वैग मुश्किल ही देगी कंपनियां, स्वैग भी नहीं देती P1 पे, P5 पे तो मीन्स उस पे क्या है आपको हॉल ऑफ फेम दे दे या सर्टिफिकेट दे दे, ये सारी चीजें वो रिवॉर्ड कर सकती हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ थैंक्स भी कह सकती है। वो लोग बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन कैटेगरीज में आ जाती हैं जिसकी की वैल्यू एक तरह से कह सकते हो, हाँ वो बग है, बट वो बग अगर आप एज अ पेनिटेशन टेस्टर्स बन के फाइंड करते हो तो आपका वो बग वैलिड माना जाएगा। बट अगर आप एज अ बग बाउंटी हंटर्स के थ्रू फाइंड करते हो P5 बग तो वो वैलिड माना, मतलब एक तरह से वो कह देंगे हाँ ठीक है बग है, बट एग्जैक्टली हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, अगर हो सकता है तो आपको वो थैंक्स कह देगी, दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू एंड आपसे रिक्वेस्टेड है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, आप क्या कर सकते हो, हमारे QR कोड को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो।